जी तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उससे हल करते हैं जी। वो किस तरीके से हल होगा, तो यहाँ पर मैं से लिख लेता हूं लेट y जो है वो बराबर होगा x की पावर -3। जी तो यहाँ पर x की पावर 3 जो नीचे है, मैंने जब ऊपर लेकर जाऊंगा x को तो इसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो मैंने इसको बेसिकली इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पर मैं स्टेप नंबर 1 लागू करूंगा जी। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है जी, आपने कहना है कि जो x है वो बराबर होगा x प्लस डेल x के, और जो y है वो बराबर होगा y प्लस डेल y के। ठीक है जी बच्चों, मैंने क्या किया, इस y को मैंने ये इसकी जगह लिखना है y प्लस डेल y। ठीक है जी, यहाँ पर लिखूंगा y प्लस डेल y आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा। इस x की जगह पर मैं लिखूंगा यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर पुत्र मैं लिखूंगा डेल x की पावर यहाँ पर आ गई -3। अगर हम अगर इसको हल करना चाहे जबरी टेक्निक से, तो हमारे पास क्यूबिक का फार्मूला तो है मगर माइनस क्यूब का फार्मूला नहीं है। तो हम इसे बाइनोमियल थ्योरम जो है उसे फॉलो कर ही इसे हल करेंगे। तो इसे हम टेक्निक के साथ हल करेंगे, वो जानिएगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। यहाँ पर जी अब क्या करें जी, हम यहाँ पर अब ये चीज आ चुकी है। अब हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 फॉलो कर देते हैं जी। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 आ जाएगा जी मेरे पास। मैं क्या करूंगा जी, इस y को उठाकर दूसरी तरफ ले आऊंगा। तो यहां पर मेरे पास रह जाएगा डेल y जो है वो बराबर होगा ब्रैकेट x आ जाएगा प्लस डेल x की पावर यहाँ पर -3 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पुत्र y हो जाएगी। ठीक है जी, अब इस y की जगह पर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिखूंगा डेल y जो है बराबर होगा ब्रैकेट यहाँ पर x प्लस डेल x आ जाएगा, पावर उसकी -3 है, माइनस यहाँ पर x की पावर -3 आ जाएगी वो तर। अब मैंने क्या लेना है जी बच्चों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेना है बाय कॉमन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बाय कॉमन। ठीक है, ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बाय कॉमन। मैंने इसमें से पूरी टर्म में से कॉमन लेना। तो पहले मैं आपको, चलो आपकी आसानी के लिए मैं इसे एक स्टेप बढ़ा देता हूं। पहले हम इतने हिस्से का कॉमन लेंगे। इस इतने हिस्से में क्या चीज कॉमन है जी, हमने ये चीज लेनी है। तो इतने हिस्से में यहाँ पर x है, तो मैं यहाँ पर x को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल y बराबर होगा, जब मैं x को कॉमन लूंगा तो इसकी पावर क्या है जी -3। तो इसका मतलब है x की पावर -3 बाहर आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा पुत्र डेल x ओवर यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी पावर -3 ही रहेगी। ठीक है जी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर -3 आ जाएगी। तो एक स्टेप हम और करते हैं। अब फिर हम यहाँ से फिर कॉमन लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से हम फिर कॉमन लेंगे। तो मैं लिखूंगा बाय कॉमन। ठीक है जी, तो यहां से फिर हम कॉमन लेंगे। अब इस बार हमने क्या करना है जी, पूरी टर्म से कॉमन लेने हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से x की पावर 3 है, ये भी x की पावर -3 है। तो ये जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल y बराबर होगा x की पावर -3 आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डेल x ओवर x आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट बंद -3 है, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर -1 आ जाएगा, और ये मैं इसे इस ब्रैकेट से जाहिर कर रहा हूं ताकि हमें पता चले कि ये बाहिर है। अब हम क्या करें जी इसे, अब यहां तक तो आ चुकी है। अब आपको जब बाइनोमियल जो इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं वो फार्मूला लगाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर उसका हिंट दे रहा हूं जी, वो किस तरीके से होगा। तो वो अगर आ जाए 1 प्लस, अगर आपके पास x आ जाए उसकी पावर n हो, ठीक है जी, अगर इस फॉर्म में आपकी कंडीशन हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1 प्लस nx आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे n आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे n-1, यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर ओवर, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। प्लस आ जाएगा जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा n आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास n-1 आ जाएगा, n-2 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास x की पावर 3 आ जाएगा ओवर, यहाँ पर पुत्र 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ये सिलसिला जो है इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। बेसिकली ये जो फार्मूला है
हमने इस यानी कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट इस फॉर्म में जो छोटी ब्रैकेट है, इसमें हमने इस फार्मूले को लागू करवाना है। ठीक है जी, इसे बायनोमियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, बायनोमियल थ्योरम जो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं वो है। ठीक है जी, अब हम इसे हल करते हैं जी, ये किस तरीके से हल होगा। तो यहां पर हम बेसिकली लिख लेता हूं मैं, यहां पर मैं लिखूंगा डेल वाई जो है वो बराबर होगा जी एक्स की पावर -3 है। अब यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। ठीक है जी, 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की पावर -3 को की जगह पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी। अब इसकी पावर n का मतलब है पावर, ये पावर कितनी है -3, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा -3 आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पर x है, तो x क्या है पुत्र हमारे पास, ये है डेल एक्स ओवर एक्स है। ठीक है जी, ये यहाँ तक आ गया, प्लस आ जाएगा जी। अब मैं पावर को पहले लिखूंगा, जब पावर को पहले लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा -3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पर x का स्क्वायर है तो x क्या है हमारे पास, ये फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी डेल एक्स, यहां पर मैं लिखूंगा जी डेल एक्स ओवर, यहां पर क्या है जी x है तो ये x आ जाएगा, और अब इसका x की जगह इसका क्या स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये डॉट 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 डॉट, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। आपने ये 3 स्टेटमेंट लिखनी है, तो जगह कम होने की वजह से मैं इसकी 2 टर्म लिख रहा हूं, आपने 3 टर्म भी इसी तरीके से लिखनी है। जहां पर n है वहां पर अपने पावर लिख देनी है, और जहां पर x है तो x जो बेसिकली हमारा ये जो पूरी ये टर्म है ये हमने लेट कंसीडर किया हुआ है कि ये x की जगह पर ये टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर क्या है जी माइनस है, तो यहाँ पर पुत्र मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम इस बड़ी ब्रैकेट को कर देते हैं पुत्र क्लोज। अब क्या होगा जी, इधर देखें आप, अब ये जो पॉजिटिव 1 है और ये जो नेगेटिव यहाँ पर ये डॉट ये नुकते हैं। ठीक है जी, डॉट डॉट, और ये -1 है, तो ये -1 इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म बचेगी वो सारी एज इट इज हम लिख लेंगे। ठीक है जी, वो मैं लिखता हूं, फिर हम उसे आगे सोल्व करते हैं। यहां पर लिख रहा हूं डेल वाई बराबर होगा जी, यहां पर मेरे पास क्या है x की पावर -3 है। ठीक है जी, अब ब्रैकेट यूज कर रहा हूं मैं, अब यहां पर मैं लिखूंगा -3 आ जाएगा मेरे पास, यहां पर -3 है, उसके बाद है डेल एक्स ओवर यहाँ पर पुत्र x है। ठीक है, प्लस है जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर -3 -1 आ जाएगा ओवर, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है मेरे पास। ठीक है जी, और यहाँ पर मेरे पास क्या है जी डेल एक्स ओवर एक्स है जी, यहाँ पर उसका पुत्र क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने स्क्वायर लिख दिया, प्लस आ जाएगा जी, यहाँ पर डॉट डॉट, ये एज इट इज सिलसिला चलता रहेगा, 3 4 5 जितने मर्जी लिख लें, ये अनलिमिटेड है। ऑलमोस्ट आपने 3 लिखने हैं ताकि अच्छे तरीके से ये वाज़ेह हो सके। ठीक है जी, और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज अप कर देते हैं जी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हम क्या करें जी, सवाल आगे किस तरीके से हल करें। अब हम यहां से निकालेंगे बाय कॉमन, फिर मैं लिखूंगा जी, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब हम इस स्टेप से आगे निकालेंगे बाय कॉमन। आप सोच रहे होंगे अब इसमें से क्या निकलेगा, क्या चीज कॉमन निकलेगी। देखें इतनी जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में क्या चीज कॉमन है जी, यहाँ पर डेल एक्स ओवर एक्स इधर भी है, डेल एक्स ओवर एक्स इधर भी है, प्लस आगे डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 3 आगे भी होगी, फिर डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 4 आगे भी होगी, इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हमने बेसिकली डेल एक्स ओवर एक्स है वो हमने कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं जी। अगला स्टेप है जी हमारा, तो यहां पर मैं लिखूंगा डेल वाई बराबर होगा, यहां पर x की पावर -3 है, और यहां से मैं जब कॉमन निकालूंगा तो यहां पर डेल एक्स ओवर एक्स जो है ये कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट यूज करूंगा मैं, -3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी, यहां पर -3 है, यहां पर आ जाएगा -3 -1 आ जाएगा। ठीक है, ओवर
यहाँ पर ओवर आ जाएगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ से क्या रह जाएगा जी, यहाँ पर डेल एक्स ओवर एक्स रह जाएगा, ठीक है। स्क्वायर तो पावर 2 थी, एक पावर जो है वो हमने निकाल ली है, ठीक है जी। इसमें से ये चीज बाहर कॉमन आ गई, इसमें से पावर 2 थी एक बाहर आ गई, इसलिए एक रह जाएगी। और जब फर्दर आप इसका तीसरा ये जो फार्मूला जब अप्लाई करके 3 पर लिखेंगे, इसकी पावर जब 3 होगी तो उधर 2 आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम इसे आगे किस तरीके से करें, अब हम इसे आगे इस तरह करेंगे कि अब हम स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे, डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड। अब स्टेप नंबर 3 की बारी है। स्टेप नंबर 3 में मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा डेल वाई ओवर डेल एक्स बराबर होगा जी, यहां पर मैं लिखूंगा 1 ओवर डेल एक्स जी। तो मैंने यहाँ इसको शुरू में ही लिख लिया है, ठीक है जी। अब मैं बड़ी ब्रैकेट ये इस ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स की पावर -3 और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा डेल एक्स ओवर एक्स आ जाएगा जी। ये ब्रैकेट इस तरीके से मैं इसे कर दूंगा क्लोज, ठीक है जी पुत्र। अब मैं यहाँ पर ये दूसरी ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा, ये -3 है जी, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर आ जाएगा -3 -1 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा जी, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल एक्स ओवर एक्स है जी, प्लस है जी, डॉट डॉट डॉट, ये सिलसिला एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, इस डेल एक्स से ये डेल एक्स जो है ऊपर वाला कैंसल हो जाएगा। जब ये कैंसल हो जाएगा तो ये जो स्टेटमेंट बची हुई है, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रफली से हल कर कर बता देता हूं कि ये आगे किस तरीके से हल होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं रफ, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, x की पावर 3 है, तो यहाँ पर देखें x की पावर -3 है, ठीक है, डॉट है जी। और जब ये बचेगा 1 ओवर x, ठीक है जी। जब ये ऊपर जाएगा, ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आ जाएगा। जब बेसिस सेम हो तो वही बेसिस x रकम वही आ जाती है, पावर जमा हो जाती है, तो -3 -1, तो x की पावर बेसिकली -4 आ जाएगी, ठीक है जी। तो अब मैं इसलिए इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए था कि इसको हमने किस तरीके x की पावर -4 किस तरीके से आएगी। तो यहां पर बेसिकली आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा x की पावर -4 आ जाएगी, और ये ब्रैकेट इस्तेमाल होगी, ये -3 है, प्लस आ जाएगा, ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे ये जो टर्म मैं बार बार लिख रहा हूं इसे खत्म किस तरीके से करेंगे, तो बेसिकली इसे भी हम खत्म कर लेते हैं, इससे का कोई मसला नहीं है। ये इस स्टेप नंबर 4 में ये खत्म हो जाएगी, स्टेप नंबर 3 तक ये आपके साथ ही रहेगी, स्टेप नंबर 4 में ये खत्म हो जाएगी। तो अब हम बेसिकली यहां पर करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, अब हम स्टेप नंबर 4 करते हैं, उसमें लिखा है मैंने अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, यानी कि लिमिट को हमने अप्लाई करवाना है। तो मैं इसके साथ लिख रहा हूं जी, तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट आ जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा डेल एक्स अप्रोच कर रहा है 0, तो यहां पर आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा जी। तो यहां पर आ जाएगा पुत्र लिमिट आ जाएगा, तो यहां पर डेल एक्स जो है अप्रोच कर रहा है 0, यहां पर एक्स की पावर -4 है, ब्रैकेट ठीक है, -3 है, प्लस है जी, यहां पर आ जाएगा -3 है, ब्रैकेट आ जाएगा -3 -1 है, ओवर यहां पर मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, और इस x ये एज इट इज आ जाएगी डेल एक्स ओवर एक्स आ जाएगा जी, प्लस आ जाएगा डॉट 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 डॉट, ये एज इट इज आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमने ये चीज लिख ली, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, हमने लिमिट को दोनों तरफ अप्लाई करवा दी। अब क्या होगा जी, अब आप यहां पर देखें जब डेल एक्स अप्रोच कर रहा है 0, जब इस जगह पर 0 आएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जब 0 इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी, आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो सब 0 हो जाएंगी, ठीक है जी। अब जब 0 हो जाएगी, जब -3 + 0 करेंगे तो अकेला -3 रह जाएगा आपके पास, समझ आई ये टेक्निक। तो यहां पर डेल वाई ओवर डेल एक्स जो है आपको पता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं डी वाई ओवर डी एक्स में, बराबर आ जाएगा जी, यहां पर x की पावर -4 है और यहां पर -3 ही बचेगी। तो बेसिकली अगर हम इसे लिखना चाहें तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं जी, तो यहां पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा -3 आ जाएगा x की पावर
-4। ठीक है जी, ये फॉर्म आ चुकी है। अगर हम इसे मजीद एक स्टेप और करना चाहें, आप इसे निकालना चाहें, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा dy/dx बराबर आ जाएगा -3/x⁴। दो तरीके हैं, आप चाहें तो यहां तक छोड़ दें तब भी आपका जवाब है, यहां तक करें तब भी आपका जवाब है, यहां तक करें तब भी आपका जवाब सही होगा। तो जी उम्मीद करता हूं जो मैंने दो पार्ट किए आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट जो अगले पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।